हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सृष्टि क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं आपका 12th का इकोनॉमिक्स पार्ट। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम एक बारी सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स का आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 3 आवर्स का रहने वाला है। थ्योरी पार्ट आपका 80 मार्क्स का रहने वाला है और प्रोजेक्ट 20 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें भी आपके 2 यूनिट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी, ठीक है। एंड पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क रहने वाला है जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो पार्ट ए आपका रहने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके रहने वाले हैं 5 चैप्टर्स: नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये टोटल पार्ट ए आपका रहने वाला है 40 मार्क्स का। इसके बाद पार्ट बी पे हम आ जाते हैं। तो इसमें आपके रहने वाले हैं 3 चैप्टर्स: डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 to 90 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। ये पार्ट बी भी आपका रहने वाला है 40 मार्क्स का, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग पढ़ेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या। तो आज ये पूरा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का कर लेंगे मीनिंग कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है, ठीक है। तो मैक्रो वर्ड एक ग्रीक वर्ड से आया है, मैक्रो से, जिसका मतलब होता है लार्ज, ठीक है। जिसका मतलब होता है लार्ज या बिग, ठीक है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो इकोनॉमी को स्टडी करती है होल लेवल पे, ना कि किसी इंडिविजुअल लेवल पे। जैसा कि आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, माइक्रो का आई डिनोट करता है इंडिविजुअल को, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी को इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट लेवल पे। मैक्रो का ए डिनोट करता है एग्रीगेट को, ठीक है। इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी की वो ब्रांच है जो पूरी इकोनॉमी को स्टडी करती है, ना कि किसी एक इंडिविजुअल या फर्म को। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी के टोटल फैक्टर्स को स्टडी करता है, ठीक है। जैसे टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग, नेशनल इनकम, और एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। मीन्स इसमें हम इकोनॉमी एज अ होल को एनालाइज करते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इश्यूज ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल, लाइक टोटल कंजम्पशन, सेविंग, नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। It investigates the principal problems and policies relating to achievement of full employment and expansion of productive capacity. तो अगर हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट की, तो इसका डेवलपमेंट मेनली हुआ जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है, किन्स की फेमस बुक से, जिनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो आई थी 1936 में, ठीक है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि 1936 में आई थी, ठीक है। तो इस बुक के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में एक सेपरेट इंपॉर्टेंस मिलने लगी, ठीक है। तो जो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप डाउन अप्रोच क्यों है? क्योंकि पहले पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, पहले
पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है, फिर उसके बाद इंडिविजुअल यूनिट्स को समझा जाता है। ठीक है, पहले नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल को एनालाइज करेंगे, फिर इंडिविजुअल फर्म्स या हाउस होल्ड को। तो पहले होल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, होल इकोनॉमी को एनालाइज करेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल पर आएंगे। ठीक है, तो इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी को, ओवरऑल परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये बेसिक मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कैपिटलिस्ट कंट्री, ठीक है, तो कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होता है? ये एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मींस यानी कि सोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल्स या फिर प्राइवेट कंपनीज के पास होते हैं। ठीक है, इन अ कैपिटलिस्ट कंट्री प्रोडक्शन एक्टिविटी आर मेनली कैरिड आउट बाय कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट कंपनीज के पास होते हैं। ठीक है, मीन्स मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्रीज होंगी, ठीक है, मशीन्स होंगी, लैंड होगी और बिजनेस मोस्टली प्राइवेट ओनर्स के कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के पास नहीं होते, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि इसको प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये एक देखो, डूइंग वेल इज द रिजल्ट ऑफ डूइंग गुड, दैट्स व्हाट कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट। ये डेफिनेशन किसने दी? राल्फ वाल्डो इमर्सन ने। ठीक है, अगर आप अपने एग्जाम में कोई भी डेफिनेशन आप लिख रहे हो तो आप उसके ऑथर का नाम जरूर लिख कर आओगे, इसके फुल मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमिक सिस्टम गवर्न बाय कैपिटलिस्ट यानी कि प्राइवेट ओनर्स या प्राइवेट इंडिविजुअल्स आप कह सकते हो, वेयर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर प्राइवेटली और कॉर्पोरेटली ओन्ड। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम है ये जहां पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मीन्स यानी कि सोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज के पास होते हैं। अगर बात करें हम प्रोडक्शन एक्टिविटी की, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी मेनली कैपिटल एंटरप्राइज के थ्रू करी जाती है, जिसका मतलब कि प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस डिसाइड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस डिसाइड करते हैं, बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं कि क्या क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में करना है और किस प्राइस पे आपको सेल करना है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। इट इज प्राइमरली रन बाय प्राइस मैकेनिज्म विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रोल इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर ओनली। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कितना सा रोल है? सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो प्राइस मैकेनिज्म की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्राइस मैकेनिज्म पर चलती है। ठीक है, मतलब डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्राइसेस डिसाइड होते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो उसका प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो प्राइस भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पर क्या है? सिर्फ लिमिटेड रोल है यहाँ पे। ठीक है, लिमिटेड रोल है गवर्नमेंट का, मेनली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है और मार्केट को स्मूथली चलने देते हैं। ठीक है, इसको हम लेजिस फेयर के नाम से भी जानते हैं। लेजिस फेयर मतलब कि लेट इट बी। लेजिस फेयर का मतलब क्या है? लेट इट बी, यानी गवर्नमेंट मार्केट में इंटरफेयर नहीं करती। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन मोटिव क्या है? इज टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना इज द मेन मोटिव ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्री।
दिस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजी स्फेयर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसको लेजी स्फेयर या फ्री मार्केट इकोनॉमी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, तो फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि मार्केट में फ्रीडम होती है, बिजनेस एक्टिविटीज करने की भी फ्रीडम होती है, और बिजनेस प्रोडक्ट्स इसलिए बनाते हैं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ये इसका मेन मोटिव है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, जैसे कुछ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज के एग्जांपल्स हैं, कुछ कंट्रीज के नेम यहाँ पर हैं, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, यूएई, आयरलैंड एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। ठीक है, जहां पर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है। ठीक है, सिर्फ वो क्या करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। आई होप कि आपको ये दोनों छोटे छोटे टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड कैपिटलिस्ट कंट्री क्या होती है आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वेज रेट, वेज लेबर एंड ग्रेट डिप्रेशन। ये थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट आपका रहने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये करने वाले हैं। आई होप कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करें, और जो भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कल आपकी अकाउंट्स की क्लास है। कल हम अकाउंट्स का आगे डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप डेट से। ठीक है, एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।